In this question, they are saying basically they have provided you a distance time graph for three object that is A, B, C. And basically they are asking in the very first part which of three is traveling the fastest. So basically you can see there are the three objects A, B and C. So basically they are asking you कि out of this which one is traveling fastest. So how to answer these kind of question? Basically आपको यहाँ पे एंगल देखना है, ठीक है. सो यू कैन यूज योर प्रोटेक्टर या फिर बेसिकली आप रफली एनालिसिस कर सकते हो. यू आर सपोज टू ऑब्जर्व दिस एंगल्स. ओके, व्हाट अबाउट रेड? हम यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल स्लोप ले लेंगे एंड देन फाइनली विल चेक दिस एंगल. सिमिलरली आप यहाँ पे एक स्लोप ले लोगे और ये एंगल चेक करोगे, ठीक है. सो द वन हु हैज द ग्रेटर एंगल, उसकी वेलोसिटी जो है वो क्या होगी? वो भी सबसे ग्रेटेस्ट होगी. सो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं? आइडेंटिफाई कर सकते. सो आई कैन से दैट बेसिकली यू कैन से ग्रेटर द एंगल ऑफ स्लोप ग्रेटर द वेलोसिटी. एंड हमने क्या यहाँ पर प्लॉट किया कि जो b है इसका एंगल जो है वो बेसिकली सबसे ज़्यादा है. सो कैन आई से b इज लाइक ट्रैवलिंग एट द फास्टेस्ट स्पीड. ओके, नाउ मूविंग अप विद द पार्ट 2 सेकेंड. So they are saying, are all three ever like at the same point on the road? So as you can see, this is the point जहाँ पे intersect कर रहे हैं, but you can see only like जो B है वो C के साथ intersect कर रहा है. इस point पे क्या हो रहा है? Again they are intersecting, but B A के साथ intersect कर रहा है. इस point पे C A के साथ intersect कर रहा है. बट आई कांट सी एनी पॉइंट जहाँ पे ये तीनों एक दूसरे से इंटरसेक्ट कर रहे हैं. सो कैन आई स्टेट दैट सिंस थ्री डॉट डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर एट एनी पॉइंट, therefore the three never meet at the same point on the road. So yeah, this is the simplest one. चलो, moving up with the next one, third part में देखते what basically they are asking. So they are asking how far C has traveled when B passes A. ठीक है. सो वो आपसे पूछ रहा है कि C ने कितना ट्रैवल कर लिया जब B A को पास कर रहा है. सो बेसिकली ही इज टॉकिंग अबाउट दिस येलो लाइन. ठीक है, ये किसकी बात कर रहा है? इस येलो लाइन की बात कर रहा है. सो हाउ फार C ट्रैवल्ड व्हेन B पासेस A. तो B A को कहाँ पे पास कर रहा है बच्चा? यहाँ पे पास कर रहा है, राइट? वो इधर कट कर रहा है. तो इसी लाइन पे मुझे मार्क करना पड़ेगा. आई नीड टू मार्क ऑन द सेम लाइन. सो आई फाइंड लाइक समवेयर ओवर हियर पहुंचा इधर. सो ही इज आस्किंग हाउ फार सी ट्रैवल, यानी कि उसका डिस्टेंस पूछ रहा है. अब आप इसका डिस्टेंस कैसे फाइंड करोगे? आपको ये स्लोप जो है वो आइडेंटिफाई करना है. बेसिकली यू नीड टू फाइंड द स्लोप. ओके, सो यू आर सपोज टू फाइंड द स्लोप. वैसे अगर हम देखें सो हमें क्या फाइंड करना है? ये स्लोप जस्ट फाइंड करना है. बट द प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे? अगर मैं वाई एक्सिस पे देखती हूँ तो जीरो के बाद जो नंबर है वो कितना जा रहा है? 4 जा रहा है. एंड इफ यू काउंट देयर आर स्मॉल स्मॉल ब्लॉक्स एंड दीज ब्लॉक्स आर 1 2 3 4 5 6 7. तो क्या मैं बोल सकती हूँ वाई एक्सिस पे? ओके, वाई एक्सिस पे बेसिकली यहाँ पे जो है हमारे पास जो 4 है, लाइक हाँ, कैन आई से इट विल बी नथिंग बट 4 डिवाइडेड बाय 7. एंड जो भी वैल्यू हमको मिलेगा दैट वुड बी इक्वल टू व्हाट? 4 डिवाइडेड बाय 7 इज द वैल्यू ऑफ ईच ब्लॉक. एक सिंगल ब्लॉक की वैल्यू है. ओके, एंड इफ यू चेक दिस, तो ये नंबर किससे रिजेंबल कर रहा है? इफ यू चेक द स्लोप जहाँ पे ये मीट कर रहा है तो ये नंबर रिजेंबल कर रहा है 8 से. तो 8 इंटू 4/7, राइट? हमें क्या मिल जाएगा? आंसर मिल जाएगा. बट क्या मिल जाएगा डायरेक्टली? कैन यू सी दैट कि सी जीरो से नहीं शुरू कर रहा है. अगर सी जीरो से स्टार्ट करता ना तो इट वॉज क्वाइट सिंपल. आप 8 मल्टीप्लाई करते 4/7 से एंड यू वुड हैव गॉट योर आंसर. बट द प्रॉब्लम इज दैट कि ये वहां से स्टार्ट नहीं कर रहा है. ठीक है,
ये कहाँ से स्टार्ट कर रहा है, इट इज स्टार्टिंग समवेयर फ्रॉम हियर. सो बेसिकली आपको इतना पार्ट उसमें से क्या करना होगा, रिमूव करना होगा. सो वी नीड टू लाइक subtract दिस मच फ्रॉम दैट. सो चलो देखते हाउ टू डू दिस. सो यू आर सपोज टू गो इन सच अ मैनर. आप मेंशन करोगे y एक्सिस जो है दिस इज इक्वल्स टू हाउ मेनी यूनिट, 7 यूनिट. किसके बीच में, बिटवीन 0 to 4. सो कैन आई से दैट कि एक ग्राफ का जो यूनिट है दिस इज इक्वल्स टू हाउ मच, 4/7 किलोमीटर्स, राइट. दिस डन. सो जब बी ए को पास कर रहा है तो सी उस पॉइंट पे कितने पे था, 8 किलोमीटर में था. बट जो उसका इनिशियल डिफरेंस है ओरिजिन से, इट इज ऑफ व्हाट, 4 ग्राफ यूनिट से डिफरेंस है. ये बेसिकली 1 2 3 4 कितने का डिफरेंस है, 4 ग्राफ यूनिट का डिफरेंस है. सो दैट इज द रीजन कि हमें उतना वैल्यू क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा. सो 8 में से हम बेसिकली इतने यूनिट्स को क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे. सो हियर वी कम टू नो. सो 8 में से मैंने कितना माइनस कर दिया, 16/7 जो है वो हमने यहाँ पे निकाल दिया. एंड नाउ आफ्टर सिंप्लीफाइंग यू विल गेट 40/7. सिंपली आप इसको डिवाइड कर दो. सो यू विल गेट द वैल्यू एज 5.714 किलोमीटर. ओके. So hope this answered your question. Why 8? Because उस पॉइंट पे ये इधर था. हमने ईच ब्लॉक के लिए चेक कर लिया, ईच ब्लॉक कितना रिजेंबल कर रहा है, 4/7. बट आपको उसमें से क्या करना है, सब्ट्रैक्ट भी करना है. सो बेसिकली हमें कितना सब्ट्रैक्ट करना था, ये जो यूनिट्स थे वो हमको सब्ट्रैक्ट करने थे. सो हाउ मेनी यूनिट्स वेर देयर, बेसिकली यहाँ पे 4 ग्राफ यूनिट का डिफरेंस था. सो 4/7 में हमने, आई होप ये 16/7 कहाँ से आया, दिस वुड बी योर डाउट. सो बच्चा देखो, ये शुरू कर रहा है समवेयर फ्रॉम दिस पॉइंट, और इधर टोटल 4 ब्लॉक्स का डिफरेंस है, राइट. सो एट दिस पॉइंट देर इज अ 4 ब्लॉक्स का डिफरेंस. बट एक ब्लॉक की वैल्यू कितनी है, 4/7 है. कैन आई से 4 4 16 एंड डिवाइडेड बाई 7. तो 8 में से 16/7 डिवाइड कर दो, यू विल गेट 40/7. फर्दर सिंप्लीफाइड यू विल गेट 5.714. सो ये कुछ इतना डिस्टेंस ट्रैवल किया. क्लियर है. नेक्स्ट वन, हाउ फार बी ट्रैवल्ड, ही इज टॉकिंग अबाउट बी, बाय द टाइम इट पासेस सी. ठीक है. सो उसने आपसे पूछा है कि बी ने कितना ट्रैवल किया बाय द टाइम इट पासेस सी. सो एज यू कैन सी बी जो है वो हमारा कहाँ से स्टार्ट कर रहा है, ओरिजिन से स्टार्ट कर रहा है. सो यू डोंट नीड टू सब्ट्रैक्ट एनीथिंग, आपको कुछ भी सब्ट्रैक्ट करने की ज़रूरत नहीं है. सो ये सी कुछ इसको इधर कट कर रहा है समवेयर ओवर हियर. सो यू नीड टू टेक दिस रीजन. ओके, यू नीड टू टेक दिस, जो भी है. सो हाउ मेनी बॉक्सेस, 1 2 3 4 5 6 7 8 9. सो बेसिकली देर आर 9 बॉक्सेस. एंड व्हाट अबाउट ईच बॉक्स की वैल्यू, अभी हमने फाइंड किया ना. कैसे फाइंड किया था, चलो क्विकली रिवाइज करते. वाई एक्सिस पे अगर मैं देखती हूँ तो 4 है, एंड उसके अंदर बेसिकली कितने यूनिट्स है, 7 यूनिट्स है. तो कैन आई से जो एक ब्लॉक है वो क्या रिजेंबल कर रहा है, इट इज बेसिकली रिजेंबलिंग 4/7 किलोमीटर, राइट. एक ब्लॉक कितना रिजेंबल कर रहा है, 4/7 किलोमीटर. और हमने जो काउंट किया है उसमें टोटल कितने बॉक्सेस है, बेसिकली जो डिस्टेंस कवर्ड होगा बाय द टाइम इट पासेस सी, तो इट हैज़ अ 9 बॉक्सेस. आपको सिर्फ वर्टिकल वाला देखना है क्योंकि डिस्टेंस कौन शो कर रहा है, वर्टिकल एक्सिस, वाई एक्सिस. तो हम सिर्फ वर्टिकल को ही काउंट करेंगे. ओके, बेसिकली वो एरिया नहीं पूछ रहा है, वो सिंपली आपसे डिस्टेंस पूछ रहा है. तो वर्टिकल वाई एक्सिस इज बेसिकली रिप्रेजेंटिंग डिस्टेंस. सो आपको सिर्फ वही काउंट करना है. Now how to go with this? Again you will say y-axis is nothing but 7 unit area between 0 to 4. तो फिर एक ग्राफ बेसिकली क्या रिप्रेजेंट करता है, 1 ग्राफ यूनिट 4/7 किलोमीटर. नाउ जो भी डिस्टेंस ये कवर करेगा इट इज इक्वल्स टू 9 बॉक्सेस. बट ईच बॉक्स रिजेंबल 4/7. So it will cover a distance of something 5.143 kilometer. Okay. So I hope this answered your question. If you have any doubt, you can post in the comment section. We'll try to answer this.
Thank you.